फिल्म शुरू होने पर वर्ष 1983 दिखाया गया है। कई पुलिस गाड़ियां और एक एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर आती हैं। वे एक विकृत व्यक्ति को अस्पताल ले जा रहे थे। उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया गया है क्योंकि वह देखने लायक नहीं है। केवल उसके कार्य ही दिखाए गए हैं क्योंकि वह किसी के नियंत्रण में नहीं था। उसकी हालत देखकर पुलिस अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। जासूसों ने उससे पूछताछ की, लेकिन वह कुछ भी नहीं बता सका। जब पुलिस अधिकारी बाहर खड़ा था, तो वह व्यक्ति कमरे की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पिछले 2 सप्ताह का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां ऑस्कर नाम का 12 साल का बच्चा दिखाया गया है। ऑस्कर अपनी मां के साथ रहता था क्योंकि उसके माता पिता अलग हो गए थे। दूसरी तरफ एक बदतमीज लड़का और उसके दोस्त ऑस्कर को स्कूल में काफी चिढ़ाते थे। तो यही ऑस्कर की चिंता का कारण था, क्योंकि उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कई समस्याएं थीं। इसलिए वह अपना खाली समय दूरबीन से अपने पड़ोसियों पर नजर रखने में बिताते थे। वह देखता है कि हॉकिंग नाम का एक आदमी और एली नाम की 12 साल की लड़की उसके पड़ोसी अपार्टमेंट में रहने के लिए आते हैं। ऑस्कर अपने दरवाजे के छेद से झांकता है और सोचता है कि एली उसकी उम्र की है। ऑस्कर एक पेड़ पर चाकू घोंपने के बाद अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसे ऐसा करते देख एली आते हुए पूछती है, वह क्या कर रहा है? ऑस्कर जवाब देता है, कुछ नहीं। इसी समय ऑस्कर उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन एली यह कहते हुए चली जाती है कि वे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तभी हॉकिंग को देखा गया, जो एक महिला की कार में बैठे थे और उन्होंने हॉकिंग को छुपा रखा था। जैसे ही कार रुकती है, हॉकिंग अवसर का फायदा उठाकर महिला की हत्या कर देता है। उस महिला के मृत शरीर को लेकर वह जंगल में जाता है और उसके शरीर से सारा खून निकाल देता है। फिर वह उसे अपने घर ले आता है। यह रक्त एली को दिया जाता है, जिसे वह घर पर ले जाती है। फिर एली और ऑस्कर पुनः लड़की है। एली लोगों का खून चूसकर जीवित रहती है, इसलिए हॉकिंग ने पिछली रात एली के लिए वह खून लाया था। जब उसे मानव रक्त नहीं मिलता, तो वह अनियंत्रित हो जाती है। हॉकिंग ये जानकर घर छोड़ देता है कि एली ने उस आदमी को मार दिया है। ऑस्कर सब कुछ देख रहा है, लेकिन बात समझ नहीं पा रहा है और हॉकिंग उस आदमी के शव को आइस रिंक के पास दफना देते हैं। एली से दोबारा मिलते हुए ऑस्कर देखता है कि एली ने उस पहेली क्यूब को बिना किसी कठिनाई के हल कर लिया है। वह इसे देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह पजल क्यूब को हल करना भी सिखाती है। समय बीतने के साथ वे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। उनमें एक दूसरे के प्रति निकटता और स्नेहपूर्ण भावनाएं विकसित हो गई थीं। दोनों की नजदीकियों के बारे में जानकर हॉकिंग एली से ऑस्कर से दूर रहने को कहता है। स्कूल में वही असभ्य लड़का ऑस्कर को मारता है, जिससे उसके चेहरे पर खरोंच आ जाती है। एली रात में ऑस्कर के चेहरे पर लगे घाव के बारे में पूछती है। फिर ऑस्कर उस असभ्य लड़के के बारे में बताता है कि उसने मारा है और ऐसा करना उसकी आदत है। यह सुनकर एली उसे प्रोत्साहित करते हुए कहती है, एक आदमी को पीटे जाने की अपेक्षा खुद का बचाव करना चाहिए। ऑस्कर ने डरते हुए कहा कि अगर वह यही कदम पीछे लेगा तो उसे और पीटा जाएगा। तब एली उसे आश्वासन देती है, जब भी उसे उसकी मदद की आवश्यकता होगी वह अवश्य आएगी, क्योंकि वह एली की शक्ति की कल्पना नहीं कर सकता। अगले दिन ऑस्कर जिम में शामिल हो जाता है। जब सभी स्कूली बच्चे आइस स्केटिंग के लिए जा रहे थे, तब वह असभ्य लड़का और उसका समूह ऑस्कर को पीटने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन ऑस्कर इस समय डरने की बजाय उनका सामना करता है और वह उस लड़के को डंडे से पीटता है, जिससे उसका कान घायल हो जाता है। शिक्षक और बच्चों को बर्फ के नीचे उस व्यक्ति का शव मिलता है जिसे एली ने मार दिया था और हॉकिंग ने उसे दफना दिया था। यह देखकर अन्य बच्चे डर जाते हैं। पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल ऑस्कर को निलंबित करने की बात करता है, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। ऑस्कर खुश है क्योंकि उसने डरने की बजाय बहादुरी से लड़ना पसंद किया। ऑस्कर ने एली से भी इस बारे में बात की। हॉकिंग दूसरे व्यक्ति का शिकार करने निकल पड़ते हैं। वह एक लड़के की कार में बैठता है। इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई करे, लगेगी मदसीते
लड़के का दूसरा दोस्त भी कार में उसके साथ चला जाता है। हॉकिंग ये सोचकर चिंतित है कि वह उन दोनों को कैसे मारे। तभी एक कार पेट्रोल पंप पर रुकती है। उनमें से एक लड़का खरीदारी करने के लिए एक दुकान पर जाता है। हॉकिंग दूसरे लड़के के लौटने से पहले उस पर हमला कर देता है और जब वह गाड़ी चलाने के लिए आगे की सीट पर जाता है तो लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है। लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। हॉकिंग भागने के लिए तेजी से कार चलाता है। परिणाम स्वरूप उसकी कार एक अन्य कार से टकरा जाती है और कार पलट जाती है। इस दुर्घटना से हॉकिंग को बहुत दुख पहुंचा। लड़के उसे पकड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके बाद हॉकिंग ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया और उस पर तेजाब फेंक दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। परिणाम स्वरूप उसका चेहरा झुर्रियों झुलस गया। चेहरा जल जाने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसे अस्पताल लाया गया। यहाँ यह पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जिस विकृत व्यक्ति को दिखाया गया था वह कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि हॉकिंग ही थे। हॉकिंग का चेहरा विकृत लग रहा था क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा तेजाब से जला लिया था। यह बात जानकर एली उस अस्पताल में चली जाती है। रिसेप्शन पर एक नर्स ने उसे बताया कि हॉकिंग पुलिस की हिरासत में है, इसलिए आप उनसे नहीं मिल सकती। ये सुनकर एली कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। अस्पताल की खिड़कियों पर चढ़ते हुए वह हॉकिंग के कमरे की खिड़की तक पहुंचती है और हॉकिंग भी उससे मिलने वहां आ जाते हैं। वह खुद को एली के सामने पेश करता है ताकि वह उसका खून चूस सके, क्योंकि एली को रक्त की तीव्र आवश्यकता की इमारत से गिर जाते हैं। वहां आते समय जासूसों को उसका मृत शरीर मिलता है। एली भी वहीं खड़ी है, लेकिन पुलिस उसे देख नहीं पा रही है। एली उदास थी और वह वहां आकर ऑस्कर के कमरे की खिड़की खटखटाती है। ऑस्कर उसे के अंदर बुलाता है और उससे अपना करीबी दोस्त बनने के लिए कहता है। एली इसे खामोशी से स्वीकार करती है। फिर वह कहती है, मैं लड़की नहीं हूँ, लेकिन ऑस्कर इसे नजरअंदाज कर देता है। पुलिस अधिकारी जांच के लिए एली के घर जाते हैं क्योंकि उन्हें हॉकिंग की आत्महत्या का संदेह था। पुलिस को एली पर संदेह था क्योंकि जब वह अस्पताल गई थी तो वह बिना कुछ बताए वहां से चली गई थी। ऑस्कर एली को एक गुप्त स्थान पर ले जाता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वहां ऑस्कर एली के साथ खून का रिश्ता बनाने के लिए अपनी उंगली को चोट पहुंचाता है। वह एली से भी ऐसा ही करने को कहता है। खून चूसने वाली एली ऑस्कर का खून देखकर अपना नियंत्रण खो देती है। ऑस्कर के सामने उसकी असलियत उजागर हो जाती है। ऑस्कर को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे, इसके लिए वह वहां से भाग जाती है। वह वहां रहने वाले एक जोड़े से मिलती है और उस जोड़े में से वह एक महिला पर हमला करती है और उसे काट लेती है। ऑस्कर पूरी स्थिति पर नजर रख रहा था और उसे एली की वास्तविकता पता चल गई थी, क्योंकि वह एक सामान्य प्राणी नहीं बल्कि एक पिशाच है। ऑस्कर अपने पिता को फोन करता है, जो उससे ज्यादा बात नहीं करते। ऑस्कर एली की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वह निराश था क्योंकि वह एली से प्यार करता था। वह एली से मिलने जाता है जो उसे उसकी असलियत बताती है। वह एक पिशाच है जिसे जीवित रहने के लिए जीवित मानव के रक्त की आवश्यकता है। खून न मिलने पर वह अपना नियंत्रण खो सकती है। वह कहती है कि उसे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, अन्यथा वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ऑस्कर एली से पूछता है, तुम किस वर्ष से 12 साल की हो गई हो? एली कहती है, मैं कई सालों से 12 साल की हूँ। इसका मतलब यह है कि वह बढ़ती नहीं है। तभी ऑस्कर की नजर मेज पर पड़ी। फोटो में एली के साथ एक और लड़का था। उस फोटो को देखकर ऑस्कर ईर्ष्यालु हो जाता है और वह गुस्से में चला जाता है। और जिस महिला को एली ने काटा था वह रहस्यमय तरीके से व्यवहार कर रही थी, क्योंकि वह भी खून चूसने वाली बन गई थी और खुद को काटने लगी थी। सुबह के समय पिशाच सूर्य की रोशनी सहन नहीं कर पाते। उसी बाप ने इसलिए नर्स द्वारा दरवाजा खोलते ही टोपी वाली महिला सूर्य की रोशनी पाकर जलने लगती है और वह नर्स भी जलते हुए उसके साथ मर जाती है। जासूस इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऑस्कर के घर की घंटी बजती है तो वह जांचता है। वहाँ एली थी। वह ऑस्कर से कहती है, उसे अंदर आने को कहो।
लेकिन ऑस्कर उसे बिना अनुमति के अंदर आने को कहता है। परिणाम स्वरूप एली घायल हो जाती है और खून बहने लगता है। ऑस्कर तुरंत उसे अंदर आने की अनुमति देता है और एली अपनी सामान्य स्थिति में लौट आती है। यहाँ पिशाच की वास्तविकता उजागर होती है, क्योंकि वे बिना अनुमति के किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब उनकी स्नेह भावनाएं अधिक विकसित हो गई हैं। एक पुलिस अधिकारी एली पर नजर रख रहा था, क्योंकि एली के बारे में नर्स और उस लड़के के पति द्वारा बताए गए बयान एक जैसे थे, इसलिए वे सारा दोष एली पर डाल रहे थे। जब पुलिस अधिकारी एली को गिरफ्तार करने आते हैं, तो ऑस्कर भी एली के घर पर होता है। जैसे ही पुलिस अधिकारी बाथटब के पास जाता है, एली उस पर हमला करते हुए उसे काट लेती है। ऑस्कर भी सब कुछ नोटिस कर रहा है। वे पुलिस अधिकारी ऑस्कर से मदद मांगते हैं, लेकिन वह मदद नहीं करता और एली का पक्ष लेता है। ऑस्कर दरवाजा बंद कर देता है और पुलिस अधिकारी उस स्थान पर मर चुका है। फिर वे दोनों उस पुलिस कार्यालय को उस गुप्त स्थान पर छिपा देते हैं। उस पुलिस अधिकारी की मौत के कारण अन्य पुलिस अधिकारी भी वहां आने वाले थे, इसलिए एली को ऑस्कर को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। ऑस्कर उदास है, क्योंकि वह एली से पागलों की तरह प्यार करता था। वह असभ्य लड़का और उसके दोस्त तैराकी कक्षा के दौरान ऑस्कर से बदला लेने आते हैं। जैसे ही कक्षा शुरू होती है, वे झूठ बोलकर शिक्षक को बाहर भेज देते हैं और जैसे ही शिक्षक चले जाते हैं, वे अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। वे ऑस्कर को बहुत चिढ़ाते हैं, जबकि अन्य बच्चों को स्विमिंग पूल से भेज दिया जाता है। ऑस्कर को डराते हुए वह उससे कहता है उसे सांस रोककर 3 मिनट तक पानी के अंदर रहना होगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहा, तो वे उसकी एक आंख निकाल लेंगे। ऑस्कर कुछ देर तक पानी में डूबा रहता है, लेकिन अंततः उसकी हालत बिगड़ने लगती है। एली घटना स्थल पर पहुंचती है और उनमें से 3 को हिंसक तरीके से मार देती है। ऑस्कर की हालत तब और भी खराब हो जाती है जब वह पानी से बाहर आता है। एली की ईमानदारी पर भरोसा करते हुए ऑस्कर सब कुछ छोड़कर उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। ट्रेन में यात्रा करते समय उसके सामने एक बड़ा बक्सा आता है, जिसमें एली को बंद कर दिया गया था, क्योंकि पिशाच सूर्य के प्रकाश में जीवित नहीं रह सकते और वे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए वहां से चले जाते हैं। यहाँ यह भी खुलासा हुआ है कि एली के साथ फोटो में वह हॉकिंग ही थे, जिसे ऑस्कर ने एली के घर जाते हुए नोटिस किया था। चूंकि एली बढ़ती नहीं है, इसलिए वह आज कई वर्षों तक 12 वर्ष की ही रही, जबकि हॉकिंग बूढ़े हो गए थे। क्योंकि हॉकिंग मर चुके थे, इसलिए ऑस्कर उनके जीवित रहने की जरूरत बन गया था। इसलिए वह उसकी दोस्त बन जाती है और वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसलिए वे प्रेमी थे। एली ऑस्कर को काटते समय उसमें तब्दील कर सकती थी, ताकि वे हमेशा एक साथ रह सकें, और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।